नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज और मैं हूं पंचानन पांडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत पांडे जी। ये पेशे से अधिवक्ता भी हैं और परशुराम सेना के उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री पद पे कार्य कर रहे हैं। इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से इनका संगठन और इनके लोग अभी 21 अगस्त को दिल्ली में आरक्षण SC/ST एक्ट और UGC को लेके आंदोलन में पूरे देश के सवर्ण समाज के लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसको समाप्त करने की बात, इसको संशोधन करने की बात कर रहे थे, जिसको लेके उस विषय पे ही आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है पांडे जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जिस तरह से आप लोगों ने UGC रोल बैक का नारा लगाते हुए आरक्षण आर्थिक आधार पे मांग कर रहे हैं, उसी को लेके आप लोगों ने 21 अगस्त को जो दिल्ली पे आंदोलन किया था, उस आंदोलन में दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी की गई है। उस आंदोलन को लेके आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सरकार में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर केसी पांडे जी, जिनके द्वारा सन 96 में ही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का निर्माण किया गया और उस संगठन से आज प्रदेश में और देश में हजारों संगठन बन गए हैं। मुझे याद है कि 2 अक्टूबर 2015 को जब मैं संगठन में प्रदेश के महामंत्री के पद पर गया तो लखनऊ में GPO पार्क में डॉक्टर केसी पांडे जी एज ए मंत्री रहते हुए अपने ही समाजवादी पार्टी की सरकार में अपने ही सरकार के खिलाफ सवर्ण रक्षा आयोग के गठन को लेकर, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को लेकर गठन को लेकर और शहीद मंगल पांडे जो स्वतंत्रता सेनानी पहले शहीद थे, शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा विधानसभा के समक्ष लगाए जाने की आरक्षण की मांग को लेके धरने बैठे थे। सरकार हिल गई। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फोन आया कि आप धरना खत्म करिए, हम सभी इस पर विचार करेंगे क्योंकि आप संवैधानिक पद पर हमारे सहयोगी हैं। उसके बाद से आरक्षण, चाहे सवर्ण रक्षा आयोग का गठन, चाहे गरीब कर्मकांडी जो ब्राह्मण है जो पेशे से पूजा पाठ करते हैं उनके लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था, इन सभी की मांगों को लेकर आज हम और हमारा समाज लड़ाई लड़ रहे हैं। और 21 अगस्त को जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, यह बधाई के पात्र हैं। मैं अपनी शुभकामना देता हूं और थोड़ा अस्वस्थ था, नहीं तो मैं स्वयं जो है दिल्ली जाता, वैसे हमारे संगठन के लोग वहां पे पहुंचे थे। जिस तरह से आप लोग अभी वर्तमान में, पहले आपके मंत्री जी सपा में मंत्री बने थे, सपा पार्टी में थे, इस समय वर्तमान में आप लोग सभी लोग बीजेपी में हैं, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, तो आप लोग ये अपनी मांगे किस रूप में किससे कर रहे हैं? आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्यों में अनगिनत राज्यों में आपकी सरकार है, तो किस तरीके से आप अपने ही सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है, यह पार्टी में कहीं ना कहीं हम अनफिट बैठ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम गलत का विरोध करते हैं, ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न की आवाज उठाते हैं। अभी हाल ही में शिव कुमार तिवारी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी गृह जनपद में थे और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी पार्षद के यहाँ कोई मर जाता है तो वहां भी पहुंचते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं। और उन्हीं के जिले में एज ए मुख्यमंत्री अपने गोरखनाथ मंदिर आवास पे थे और इतनी निर्मम हत्या हुई शिव कुमार तिवारी जी की, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने एक संवेदना तक नहीं व्यक्त की, कार्रवाई की तो बात दूर है। और जब मैं धरने पे बैठने जा रहा था तो मुझे पुलिस के द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया, मुझे जबरन आजाद नगर चौकी पे ले जाकर शाम 5 बजे तक बैठा गया, चूंकि मैं अपने समाज की बात ना रख सकूं,
लेकिन हम हिलने वाले नहीं हैं और ना हम डरने वाले और ना हम झुकने वाले हैं। हम तो वह हैं जो समय आने पर महर्षि दधीची बनकर अपने शरीर का एक एक हड्डी दान कर दिए थे। तो हम उस परिवार, हम उस पूर्वज के संतान हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। अभी इस आंदोलन को लेके सभी राजनीतिक पार्टियां सवर्ण समाज के खिलाफ उतर आई हैं। अभी अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि पीडीए का अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि पीडीए मतलब पी माने पंडित, तो पंडित को साधने का काम किए, 2027 के चुनाव के लिए अपने तरफ खींचने का काम किए। लेकिन जैसे ही सवर्ण आंदोलन हुआ 21 अगस्त को, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि मतलब हम जो आरक्षण है वो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, हम उसके खिलाफ हैं। पहले तो उसमें देखिए अभी आपके ब्राह्मण समाज के लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी दिखा रहे थे यूजीसी को लेके। तो आप लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2027 में आप लोग मन बना रहे थे कि अखिलेश यादव की तरफ हम रुख करेंगे, अगर हमारी बात सुना नहीं जा रहा है तो हम अखिलेश यादव की तरफ रुख करेंगे। लेकिन उन्होंने 21 अगस्त वाले पे एक ट्वीट दे दिया आपके खिलाफ ही, आपके समाज के खिलाफ, सवर्ण समाज के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया। मायावती ने भी कहा कि इससे छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, इससे देश नहीं चल सकता, ये देश के खिलाफ काम है। तो आपकी तरफ तो कोई भी नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किए, वहां भी आप ही कह रहे हैं कि हम मतलब हमारे सुनी नहीं जाती है, हमारे समाज की हत्या होती है, मुख्यमंत्री यहीं रहते हैं तो नहीं जाते हैं, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कोई भी पार्टी आपके साथ नहीं, क्या कारण है कि देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके साथ ही नहीं है? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से यह कहना चाहता हूं कि पहले आप यह कंफर्म हो जाए कि पीडीए मतलब है क्या। कभी आप पिछड़ा दलित बोलते हैं, कभी आप अल्पसंख्यक बोलते हैं, कभी पंडित बोलते हैं, और अगर पंडित बोलते हैं, ब्राह्मणों के सम्मेलन में आप जाते हैं, तो फिर आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप यह भी स्टेटमेंट दे सकते थे कि आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाए, मुझे किसी भी जाति मजहब संप्रदाय से मतलब नहीं है, लेकिन जो वाकई में आरक्षण का हकदार है, जो गरीब है, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? बहुत से गरीब ब्राह्मण हैं जो रिक्शा चला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आरक्षण भारत स्वतंत्र हुआ तब से दिया गया आरक्षण जो मिल रहा है, क्या उन गरीब तबके के लोग जो अभी भी उस आरक्षण का लाभ ले नहीं पा रहे हैं, उनको आरक्षण का जो सारी व्यवस्थाएं हैं जो उन्हें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है? उनके भी जो बीच के लोग, जो उनके बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनमें से भी जो पैसे वाले हैं, उनको भी आज आरक्षण मिल रहा है। उस गरीब जो गांव में रह रहा है, जो पीड़ित है, जिसके पास अभी खाने का व्यवस्था नहीं है, जो सरकार के राशन पे चल रहा है, और सारी व्यवस्थाएं जो वो भी चाहता है कि अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं, वो पढ़ा नहीं पाता है, कहीं न कहीं से वो बेचारा परेशान है। और इस आरक्षण का लाभ उसको कब तक पहुंचाया जाएगा जो वाकई गरीब है? देखिए, मैं पुनः कहना चाहता हूं, जो वाकई गरीब है उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि आरक्षण उसी को मिले जो वाकई में गरीब है, चाहे वो किसी भी जात का हो। हमारी किसी भी जात से या किसी के आरक्षण से हमारा कोई लड़ाई नहीं है। आरक्षण जीतन राम मांझी का लड़का पा सकता है, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण परिवार का बच्चा नहीं पा सकता है। बस इसी बात का दुख है और इसी बात का खेद है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, आरक्षण एक गरीब ब्राह्मण को, एक गरीब हरिजन को, जिसको भी मिले, जो वाकई में उसके पात्र हो, इसकी जांच कराई जाए और उसी को मिले। सरकार जिस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आरक्षण को अपना मुहिम बनाकर और आरक्षण के उसमें बोल के जिस प्रकार से यह दंगा फैलाने का काम कर रही है, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, जो सवर्ण समाज का विरोधी होगा 2027 और 2029 में उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और बढ़िया जवाब दिया जाएगा। आप लोगों द्वारा जिस तरीके से ये मुहिम छेड़ा गया है, कहीं न कहीं उससे और बढ़ के लोग आहत हैं। आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अंग्रेजों के चमचे थे, आप अंग्रेजों की गुलामी करके मजबूत हुए हैं। तो जिस तरीके से आरोप लग रहा है, क्योंकि आप सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों में कहीं न कहीं मतभेद आपके खिलाफ पैदा होते जा रहा है। तो क्या आप कहेंगे इस पे कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, उस आरोप
पे ये देश में एक तरीके से समझिए हर व्यक्ति के जेहन में ये पहुंच रहा है कि कहीं न कहीं एक क्रांति भड़क जाए। आप बताइए, जो लोग यह कह रहे हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मणों को, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आजादी की पहली गोली खाने वाले मंगल पांडे थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, सरदार भगत सिंह थे, क्या यह सवर्ण समाज से नहीं आते थे? आज तक आजादी से पहले चाहे आजादी के बाद आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर योगदान अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कोई दिया है तो सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज दिया है। और आज भी हम अपने समाज और अपने देश, अपने मातृभूमि के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ न हो, लेकिन सरकार पुनर्विचार करके जो वाकई में उसका हकदार है उसको आरक्षण दे। जिस तरीके से जो दिल्ली के आंदोलन में रातों रात हवाई जहाज की व्यवस्था, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था होती है, जिसमें आपके आंदोलनकारी में 1 महीने पहले वो लड़का आता है हर्ष दुबे, और बड़े-बड़े नेशनल चैनलों पे बैठता है और डिबेट करते हैं, बड़े-बड़े नेताओं के बीच में डिबेट करता है, और एक बैग उस आंदोलन से उसे उठा लिया जाता है और वो आ जाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के डिबेट में बैठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है और सफाई देता है जिन मुद्दों पे आपके ही लोग वहां पे धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, और उसको वो साफ नकार गया। क्या मजबूरी थी कि ब्रजेश पाठक अभी तक आपके समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी ब्राह्मणों के पक्ष में कोई न बयान दे पाते हैं, न कोई काम करा पाते हैं, लेकिन कैसे उसको एक प्री प्लान के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, और उस आंदोलन का एक हिस्सा था, लेकिन वो आंदोलन का पूरा रचयिता नहीं था, लेकिन उसको तुरंत ही उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के ये आपके समाज में एक तरीके से ये भी हो गया कि हर्ष दुबे बिक गया, और ये सवर्ण समाज के लोग, ये ब्राह्मण समाज के लोग इसी तरीके से बिक जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि ये जाएंगे कहाँ, मेरे जेब में ही रहेंगे। पहली बात तो यह हर्ष दुबे कौन है मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हर्ष दुबे के द्वारा यह कृत्य किया गया है तो यह कृत्य घोर निंदनीय है। मैं ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण समाज का नेता नहीं मानता हूँ। पहली बात, शिव कुमार तिवारी की हत्या हुई, चाहे सहारनपुर में हत्या हुई, चाहे आपका सुल्तानपुर में हत्या हुआ, किस मामले पे ब्रजेश पाठक स्टैंड लेते हैं और किस मामले पे बोलते हैं? और ब्रजेश पाठक कौन होते हैं हमारे आरक्षण और हमारे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले? पहली बात तो यह 4 दिन का लड़का जो बड़े नेताओं के साथ डिबेट कर रहा है, हर्ष दुबे नाम है, जो आप मुझे जानकारी कराए हैं, ऐसे लोग सवर्ण समाज इनके खिलाफ सचेत रहे। दूसरी बात, कोई एक संगठन वहां पे धरना देने नहीं गया था, बल्कि सर्व संगठन, सभी संगठन मिलके दिल्ली जंतर मंतर पे अपने समाज की लड़ाई के लिए एकत्रित हुए थे। तो ये हर्ष दुबे कहां से निकल गया? और दूसरी बात कि हर्ष दुबे अगर ऐसा कृत्य किए हैं तो हर्ष दुबे, सवर्ण समाज आपको माफ नहीं करेगा। जो व्यक्ति 10 साल से हम लोग राजनीति में हैं और 10 साल से अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, जैसे सभी राजनीतिक पार्टियां, जैसे आप लोगों ने आंदोलन किया, अपना अपना बयान दे दी, आप लोगों के खिलाफ भी बयान आया, तो अब अभी तक तो रुख बना रहे थे कि कहीं और जाने के लिए, तो आपका समाज, सवर्ण समाज, इस बार के 2027 विधानसभा चुनाव में किसके तरफ रुख करेगा? अब देखिए, अखिलेश यादव का जो, क्योंकि आपके समाज की एक और राजनीतिक पार्टी आ गई है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, ये भी चल रहा है, ये भी अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, तो क्या किसके तरफ आपका रुख होगा? देखिए, यह सवर्ण समाज के लिए चिंतन का विषय है, और मेरा सवर्ण समाज के जितने भी राजनीतिक संगठन है या गैर राजनीतिक संगठन है, मैं यही कहूंगा कि अब समय आ गया है, आप लोग एक मंच पर एकत्रित होकर यह विचार करिए कि कौन सी पार्टी हमारे समर्थन में है, और अगर नहीं है तो आप स्वयं एक एकत्रित होकर एक संगठन बनाकर और अपनी लड़ाई लड़िए। अन्यथा चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो,
ये सभी पार्टियां, तो बसपा यानी है आपके जहन में, बसपा की तरफ जाएंगे? नहीं कहीं बसपा नहीं, को छोड़ रहे हैं आप? मैं सबको बता रहा हूँ, चाहे बसपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को निगलना नहीं चाहती है, मजबूरी में निगलती हैं, और सभी के टारगेट पे ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। आप सभी अपने बुद्धि विवेक से एकत्रित होकर और एक सभा करके उसमें अपनी बातों को रखकर अपना निर्णय लीजिए। देखिए, आज से हमारे साथ प्रशांत पांडे जी, जो दिल्ली आंदोलन को लेके जंतर मंतर पे जो इन लोगों ने प्रदर्शन किया, उसको लेके, और 2027 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सभी पार्टियां अपना अपना बयान दे रही हैं, उसको लेके इस पे चर्चा हुई। इन्होंने बखूबी अपना जवाब रखा, अपने समाज से प्रस्ताव रखा कि किस तरीके से हमें एकजुट होना है, और एकजुट होके हमें इन लोगों को जवाब देना है। और 2027 विधानसभा में हमें उसके पहले ही हमें कोई निर्णय लेना होगा कि हम किसके तरफ जाएं, कौन हमारी बात सुनेगा। जो हमारी बात सुनेगा हम उसी के तरफ जाना चाहेंगे।